नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर में रविवार को प्रधानमंत्री का रोड शो की तैयारियों का कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह ने लिया जायजा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, पीएम का रोड शो बनेगा आइकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो मार्ग पर चिन्हित जर्जर भवनों में चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश। निगम आयुक्त प्रीति यादव ने रोड शो मार्ग का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और जीआरपी ने स्टेशन पर एक बुजुर्ग यात्री के बैग में रखे टिफिन से बरामद किया लाखों रुपए कीमत का सोना। मुख्य रेलवे स्टेशन पर हुई कार्यवाही, पूछताछ जारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 अप्रैल को जबलपुर कटंगा क्रॉसिंग से आदि शंकराचार्य चौक तक रोड शो होने वाला है। इस मार्ग पर निगम आयुक्त प्रीति यादव ने निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व से चिन्हित 2-3 जर्जर भवनों पर चेतावनी बोर्ड लगाएं ताकि किसी दुर्घटना की आशंका न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित रोड शो को लेकर निगम आयुक्त प्रीति यादव ने अधिकारियों की टीम के साथ गोरखपुर आदि शंकराचार्य चौक से कटंगा क्रॉसिंग तक निरीक्षण किया और बैरिकेडिंग सहित तमाम तैयारियों का जायजा लिया। इस मार्ग पर पूर्व में चिन्हित 3-4 जर्जर भवन भी हैं, जिन्हें लेकर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे भवनों पर चेतावनी बोर्ड लगाएं ताकि कोई दुर्घटना की आशंका न रहे और जनता जर्जर भवनों से दूर रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो विज़िट है उसके संबंध में नगर निगम जो भी व्यवस्थाएं होती है शहर को लेके, जैसे बैरिकेडिंग करने की व्यवस्था है, आसपास की सभी बिल्डिंग्स की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, पूरे रूट की सेफ्टी एंड उसमें ये भी हमें देखना है कि साफ़ सफाई पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, फायर सेफ्टी होनी चाहिए। तो हमने अपने सारे डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया है। सभी लोग अभी फील्ड में हैं और सभी की ड्यूटीज़ अलग अलग स्तर पर लगाई गई है, जो कि निरंतर अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और पूरे अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को किया जाएगा। कुछ जर्जर बिल्डिंग वगैरह भी आ रही है। हमने कुछ बिल्डिंग्स इस रूट पे आइडेंटिफाई की हैं जिनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उनको आइडेंटिफिकेशन करके उनकी मार्किंग की जा रही है ताकि जनता से ये अपील भी है कि उससे दूर रहें ताकि उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सके। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक यंत्री अजय शर्मा एवं कार्यपालन यंत्री नवीन लुनारे निगम आयुक्त के साथ रहे। लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की एंट्री मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में रोड शो कर चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। जबलपुर में मोदी का रोड शो कटंगा चौक से आदि शंकराचार्य चौक छोटी लाइन फाटक तक होगा। भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर प्रभारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उनके साथ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित भाजपा नेता भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की एंट्री मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में रोड शो करेंगे और चुनावी प्रचार का शंखनाद करेंगे। जबलपुर में मोदी के रोड शो की व्यापक तैयारियां जारी हैं। शनिवार को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कटंगा चौक से लेकर आदि शंकराचार्य चौक छोटी लाइन तक की जा रही रोड शो की तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जबलपुर में पीएम मोदी का रोड शो आइकॉन रोड शो होगा। जबलपुर का रोड शो एक आइकॉन रोड शो होगा और लोग जब भी रोड शो करेंगे तो कहेंगे जबलपुर जैसा रोड शो होना चाहिए। हमारी जबलपुर की टीम, माननीय राकेश सिंह जी, माननीय महापौर जी, माननीय जिलाध्यक्ष साहू जी, माननीय विधायकगण, सब लोग बहुत आत्मीयता के साथ लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि जबलपुर का रोड शो एक आइकॉन रोड शो होगा, एक माइलस्टोन रोड शो होगा और इसका प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में होगा, विशेषकर मध्य भारत क्षेत्र में तो बहुत ज़बरदस्त होगा। दीपक सक्सेना ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, एक बड़ा झटका है कमलनाथ के लिए। बहुत सारे झटके आने वाले हैं, आप चिंता मत करिए, एक के बाद एक झटके ही झटका देंगे हम। और जिस दिन परिणाम आएंगे तो कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त झटका लगेगा जब 400 पार एनडीए करेगा। गौरतलब है कि पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी रोड शो मार्ग का जायजा लिया था। पीएम के रोड शो के लिए भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर पीले चावल देकर जनता को निमंत्रण भी दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री के रोड शो की सरपट व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इन तैयारियों के नाम पर कराए जा रहे कार्य जनता की परेशानी का कारण भी बन रहे हैं। शनिवार को विद्युत विभाग द्वारा लाइन मेंटेनेंस के कार्य के लिए प्रातः 6:30 बजे से विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई, जो करीब 6 घंटे बाद बहाल हुई, जिससे क्षेत्र के रहवासी और व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है। कटंगा से लेकर आदि शंकराचार्य चौराहा छोटी लाइन फाटक तक पीएम मोदी रोड शो करेंगे। इस रोड शो को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इन तैयारियों से जनता को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। शनिवार को विद्युत विभाग ने प्रातः 6:30 बजे से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया। विद्युत लाइनों के मेंटेनेंस के लिए 6 घंटे तक विद्युत आपूर्ति ठप रही। न सिर्फ रहवासी बल्कि व्यापारी वर्ग भी परेशान रहा। सवेरे 6:30 बजे से आज लाइट है और अभी तक फिलहाल देख लीजिए सब बंद ही पड़ा है। भैया बहुत परेशान है अभी तो हम लोग। क्या होना था इसके लिए? भैया इसके लिए ये होना था कि जब आना था वो तो डिसाइडेड पहले ही था 7 तारीख से, तो उसके लिए उनको 1-2 तारीख से पहले ही, जिस दिन यह बाज़ार बंद रहता उस दिन ये सब काम करना चाहिए था। वैसे मेरे राय में ऐसा होना चाहिए था। परेशानी हो रही है? परेशानी तो भैया बहुत हो रही है। बिना बिजली के गर्मी में भैया सभी को, दुकान को, घर को, हर चीज़ में परेशानी तो होगी ना भैया। देखिए मोदी जी आ रहे हैं, वो एक सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट मैटर ये है कि इतना बड़ा बाज़ार है और सवेरे 6:30 बजे से जो लाइट गोल है उसमें हम व्यापारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आइसक्रीम वगैरह पूरी पिघल चुकी है, दूध फटने की कगार पे आ गया है। समझ नहीं आ रहा कैसे क्या किया जाए। अब बोलना तो नहीं आता है, पर फिर भी कि भाई मेंटेनेंस के हिसाब से कम 2-4-10 दिन पहले अगर ये काम करते तो बहुत अच्छा रहता। आज की ऐसा स्थिति में हम लोग बहुत अव्यवस्थित हो गए हैं व्यापार करने में। विद्युत विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस के कार्य के लिए विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई है, जिसे जल्द ही बहाल कर लिया जाएगा। अधिकारियों की माने तो प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारियों के मद्देनजर यह कार्य आवश्यक रूप से किया गया। नहीं, अभी सुबह करीब 6:30-7 बजे सप्लाई बंद करी है। यहाँ पर जो मेंटेनेंस करना था या जो लाइन लूज थी उनको टाइट करने के लिए करा। इसका बाकायदा पेपर में पब्लिकेशन भी दिया हुआ है। तो कितने बजे तक इसका रहेगा? ये अभी आधे घंटे में स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 11:30-12 तक चलेगा। इससे जो दुकानदारों को इनका कहना है कि परेशानियाँ हो रही हैं। नहीं, परेशानी तो दुकानदार वैसे नॉर्मली 11 तक खुलती है, और क्योंकि ये मेंटेनेंस नहायत ज़रूरी था तो इसलिए ये करा गया है। बहरहाल गर्मी के मौसम में घंटों बिजली सप्लाई ठप रहने से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस आदर्श बूथ स्तर पर मना रही है। इसी कड़ी में जबलपुर के राजीव गांधी वार्ड स्थित बूथ क्रमांक 24 पर स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही मोदी जी के रोड शो को लेकर घर घर हल्दी चावल का वितरण भी किया गया। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के राजीव गांधी वार्ड स्थित बूथ क्रमांक 24 पर भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में जनता के बीच हल्दी चावल वितरित कर सभी को मोदी जी के रोड शो में आमंत्रित किया। कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाकर भाजपा की नीतियों और उपलब्धियों की जानकारी दी। आज भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है और मैं आज अभिलाष पांडे जी की विधानसभा में इस 24 नंबर बूथ पर आया हूं और बूथ पर आकर वास्तव में बहुत खुशी मुझे हुई कि ये बूथ, अगर मैं कहूं तो आदर्श बूथ इसको कह सकते हैं, जिसमें 56 के 56 बूथ पार्टी पूरी तरह से जीती है। कोई बूथ इसमें हारे नहीं है। पार्टी ने जो अपना प्रण लिया है आत्मनिर्भर भारत बनाने का और पूरी तरह से विकसित भारत बने, और इस बार मोदी जी का जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्हें कहें कि भारत माता के एक ऐसे सपूत जो वैश्विक परिदृश्य में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, आज कल उनका आगमन होने वाला है। हम सब उत्साह से भरे हुए हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि हम सब लोग हल्दी चावल तो बांट ही रहे हैं, साथ ही कल 4 बजे गोरखपुर से उनका रोड शो होने वाला है। वो जनता से आशीर्वाद मांगने आ रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि हम उस कार्यक्रम में शामिल होकर आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करें और मोदी जी ने सभी को राम राम भेजी है। इस दौरान क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मां कर्मा देवी की जयंती साहू समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस मौके पर मां कर्मा युवा संस्था के तत्वाधान में मानस भवन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेधावी छात्रों और वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शानदार प्रस्तुतियां दी गईं।
भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त और साहू समाज की आराध्य मां कर्मा देवी की जयंती संस्कारधानी में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। श्री मां साहू युवा समाज ने इस अवसर पर मानस भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मां कर्मा की भव्य आरती की गई। इस अवसर पर समाज के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन मुख्य रूप से शामिल हुए। जोरदार ताली से स्वागत करें सभी बच्चों को जो यहाँ पर हैं। एक गिफ्ट यहाँ से दिया जा रहा है। श्री मां कर्मा साहू युवा संस्था द्वारा प्रतिवर्ष कर्मा जयंती का आयोजन किया जाता है और ये जो हम आज कर्मा जयंती का समारोह कर रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी लोग। 108वीं कर्मा जयंती हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं और इस पर समाज का हमेशा आगे बढ़ने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए हम लोग यहाँ से मंच से उन बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को सांस्कृतिक आयोजनों में, खेल कूद में जो बच्चे स्थान पाते हैं और जिनके अंदर कोई कला है, वो ऐसे बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। सभी अपना समाज के बंधुओं ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। मां कर्मा साहू संस्था विगत 34 वर्षों से इस कार्यक्रम को करते आ रही है और आने वाले समय में इसको और भव्यता रूप देने का हमारी संस्था का पूरा ये प्रोग्राम है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत फॉर्म 12D भरकर घर से ही डाक मतपत्रों से मतदान की सहमति देने वाले दिव्यांग और 85+ उम्र के मतदाताओं से मतदान कराने मतदान दलों ने उनके घरों पर पहुंचना शुरू कर दिया है। शनिवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 94 वर्षीय कोमल चंद्र जैन और उनकी 91 वर्षीय पत्नी ताराबाई ने लाडगंज स्थित निवास पर डाक मतपत्र से मतदान किया। मतदान दल डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इस अवसर पर वयोवृद्ध मतदाताओं ने खास तौर पर युवा मतदाताओं से लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान में हिस्सा लेकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम लोग जा नहीं सकते वहाँ मतदान केंद्रों में, इसलिए घर पर आकर मतदान चुनाव आयोग ने कराने की व्यवस्था की है। हम लोग बहुत खुश हैं और हम सारी जनता से अपील करते हैं कि इस मतदान में जरूर शामिल हो। ये राष्ट्रीय महापर्व है। 91 साल की हो गई, मैं बूथ वहाँ नहीं जा सकती वोट डालने, इसलिए सरकार ने, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि घर से वोट डलवा रहे हैं और ये अपना बिल्कुल स्वाभाविक हक है कि अपन को ज़रूर मतदान करना चाहिए। कितनी भी व्यवस्था हो, सरकार व्यवस्था करती है और अपना हक है, जिम्मेदारी भी है कि अपन को ज़रूर वोट देना चाहिए। बिजली उद्योग के निजीकरण के विरोध में जनता यूनियन ने आंदोलन करने का निर्णय लिया। शनिवार को जनता यूनियन और अन्य कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें बिजली उद्योगों के निजीकरण के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मौजूद कर्मचारी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार बिजली उद्योगों के निजीकरण के लिए लोकसभा में बिजली संशोधन बिल 2023 लाई थी, जिसका देश भर में बिजली कर्मियों ने विरोध किया था, जिससे वह पास नहीं हुआ। कर्मचारी नेताओं ने लोकसभा चुनाव के बाद बनने वाली नई केंद्र सरकार से भी गुजारिश की है कि इस बिल को रद्द किया जाए। तो स्थिति जो है बड़ी भयानक है और इसमें ये हो रहा है कि जैसे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लगता कि शायद समस्या हमारी है। कल जब वही समस्या उनके सिर के ऊपर खड़ी हो जाएगी तो पता चला कि गुंडागर्दी के जरिए, फ्रेंचाइजी के जरिए लोगों के सिर में 2 लपड़ मार के और उनको जो है बलपूर्वक उनसे बिजली की वसूली होगी। अभी हमारे उद्योगों में क्या हो रहा है कि हम जो बिजली 1 महीना जलाने के बाद उनसे पैसा लेना चाहते हैं तो पैसे नहीं दे रहे हैं। आज भी हमारे उद्योग को 400 करोड़ रुपया का हर महीने घाटा हो रहा है। अब वो नकली है कि सही है ये नहीं मालूम, पर प्रशासन ये मानता है कि घाटा हो रहा है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। लगातार यात्री गाड़ियों और स्टेशनों में संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में जीआरपी जबलपुर की टीम ने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा और उसके बैग की तलाशी लेने पर टिफिन बॉक्स से लाखों रुपए कीमत का सोना बरामद किया। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। रेलवे स्टेशनों और यात्री ट्रेनों में संदिग्धों पर निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में जीआरपी जबलपुर ने प्लेटफॉर्म 1 पर बुजुर्ग व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पकड़ा, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम कंछेदी लाल और पता गाडरवाड़ा बताया। पुलिस ने जब इनके बैग की तलाशी ली तो बैग में रखे टिफिन बॉक्स के अंदर रेल पुलिस को सोने का पेंडल, सोने की चेन और कुछ टुकड़े बरामद हुए, जिसका वजन कराया गया तो सोने को जब्त करने की कार्यवाही की गई। रेल पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि वजन के हिसाब से जब्त सोने की कीमत 8 लाख रुपए से ज्यादा है। इस संबंध में बुजुर्ग से पूछताछ की जा रही है। संदेह होने पर उसे थाना लाया गया था। थाना लाने पर उसके सामान की जांच की गई, जिसमें एक बैग में एक थैला रखा हुआ था और थैले में उसका टिफ़िन बॉक्स रखा हुआ था। जब उसे टिफ़िन बॉक्स खोलकर दिखाने कहा गया तो वो टिफ़िन बॉक्स में रखा खाना दाल का डब्बा था, जिसमें एक पुड़िया प्लास्टिक में लपेटी हुई थी और रोटी के डब्बे में एक पुड़िया में ये चैन और पेंडल रखा हुआ था। जब उसने खोल के दिखाया तो जो दाल में रखी पुड़िया थी उसमें सोने के 5 टुकड़े मिले थे, जिनको सुनार बुला के तौल कराया गया तो वो 5 सोने के टुकड़े कुल वजनी 100 ग्राम 610 मिलीग्राम तथा पेंडल वजनी 3 ग्राम 90 मिलीग्राम और सोने की जो चैन थी वो 11 ग्राम 970 मिलीग्राम की थी। उस व्यक्ति का नाम पूछने पर उसने कंछेदी लाल राकेशिया ये गाडरवाड़ा का निवासी बताया था और ये सुनार के मुताबिक इसकी कीमत 8,828 रुपये आंकी गई है। रेलवे पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में बुजुर्ग ने बताया कि वह एक आभूषण व्यापारी के लिए सोना गाडरवाड़ा लेकर जा रहा था। उसे जबलपुर में किसी व्यक्ति ने सोना दिया था। पुलिस बुजुर्ग के कथनों की तस्दीक कर रही है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।